नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल उपेंद्र गोस्वामी स्टडी क्लासेस के। आज हम धर्मों के बारे में बात करेंगे। कल मैंने बौद्ध धर्म के बारे में समझा दिया था, आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है जैन धर्म, क्या कैसे है। तो जैन धर्म के प्रथम 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हुए, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। साथियों, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में पूरी जानकारी मैं डिटेल्ड से पढ़ूंगा। इससे आप हमारे साथ जो मैं लिखूं उसको नोट करते चलिए, अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलिए साथियों। तो चलिए मैं आज जैन धर्म के बारे में, कौन सा धर्म अपना स्टार्ट कर रहे हैं अपन, जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी आपके सामने लाऊंगा साथियों। पढ़िए जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक, जिनको बोलता है संस्थापक, ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव, इनके बेटे भरत के नाम से भरत राज्य पड़ा। 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। बीच में 22 तीर्थंकर हुए, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से। इतने मेन टॉपिक को आप जान लीजिए। 24वें व वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हुए। कौन हुए? महावीर स्वामी हुए। अब महावीर स्वामी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में हुआ। किसके बारे में बात चल रही है? महावीर स्वामी के बारे में साथियों। 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में। बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम, जो जात्रक कुल के सरदार थे। सिद्धार्थ कौन थे? जात्रक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी साथियों। हाँ, अब इनका पूरे पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था पत्नी का नाम? यशोदा। एक पुत्री हुई जिसका नाम था प्रियदर्शना। ये एकदम बेस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। पुत्री का नाम क्या हुआ? प्रियदर्शना। दामाद का नाम क्या हुआ? जमाली, जो इनके प्रथम शिष्य बने। दामाद का नाम क्या था? जमाली। नोट कर लीजिए, बहुत बेस्ट कंटेंट है, नोट करिए। एकदम शॉर्ट में है, बहुत दुनियादारी 3-5 नहीं, जितना मेन लिखा गया इसको नोट कर लिए। आपके 100% श्योर है, डन है। चलिए, इसके बाद हम बात करें, दामाद का नाम जमाली था। 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन, से आज्ञा लेकर इन्होंने संन्यास जीवन स्वीकार किया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 542 ईस्वी में 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई साथियों? लिखिए, तो नोट करिए। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई इनको? फाल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, फाल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। लिख लीजिए, नोट करिए। जरंभिक गांव में ज्ञान
12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद जंभिक गांव में बिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। किसको? किसको ज्ञान प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी को साथियों। इसके बाद इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली कहलाए। इनके प्रथम शिष्य कौन कहलाए? जमाली। इनके दामाद जमाली। जैन धर्म में 5 वो बताए गए हैं। सबसे पहले अहिंसा करना चाहिए, किसी को हिंसा नहीं करना चाहिए। अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह धन संचार न करना। अपरिग्रह धन संचार न करना। नोट करिए। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। एक और है, नाम है इसको कमेंट में देख लीजिए, कमेंट में मैं बता दूंगा आपको। अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, किसी को ना सताना है, ठीक है ना। 5 आपके वो बताए गए हैं। इसके बाद साथियों बात करें तो जैन धर्म में दो तीर्थंकर हुए, जो 2 अलग से शिष्य हुए, जिनका नाम था, एक का नाम था स्थूलभद्र, दूसरे का नाम था भद्रबाहु। एक स्थूलभद्र, दूसरे का नाम था भद्रबाहु। कर्नाटक में भीषण भूकंप आ गया था, जिसके कारण कर्नाटक में भीषण भूकंप आ गया था, जिसमें स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक छोड़ के दूसरी जगह चले गए थे, जबकि भद्रबाहु कर्नाटक में ही रह गए थे। स्थूलभद्र उन्हें कहते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। भद्रबाहु वाले अनुयायी जो थे वो नग्न रहते थे साथियों। ये था आपकी महावीर स्वामी के बारे में जीवन परिचय, उनका जन्म, उनका क्या कैसे फिर क्या था कि इनकी मृत्यु कब हुई। जन्म बता दिया, मृत्यु लास्ट में पॉइंट लिखिए। 468 ईस्वी। ईस्वी का मतलब होता है BC। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। नोट कर लिए पूरा महावीर स्वामी के बारे में पूरा कंटेंट नोट कर लीजिए आप। इनमें जैन संगति भी हुई। जैन संगतियों के बाद इसमें कहा जाता, इसमें अनेक अनुयायी हुए, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य महान, उनके बेटे भद्रबाहु, अनेक राजाओं ने जैन धर्म को ग्रहण किया। वह जैन धर्म फिट में चलता गया। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। आगे हम नेक्स्ट धर्म के बारे में आपको बताएंगे। नेक्स्ट धर्मों में जैसे हम मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, आगे सभी धर्मों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और आगे की वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक जुड़ते रहिए, जिससे आपको रिलेवेंट कंटेंट मिलता रहे। नमस्कार साथियों।